यार पूड़ी भी मिल रही है, बिरयानी भी मिल रही है। ये तो वोटरों के मजारे हैं। हाँ, सच्चाई है नहीं है? सच्चाई मजारे हैं वोटरों के। देखिए वो सब तो आपको पता ही है। एक तो गांव देहात है। गांव देहात एनसीआर से लग के इसका मतलब ये नहीं कि भाई तरक्की आ गई। मेरी नजरों में तो गांव देहात ही है। तो यहाँ पे जो है बहुत से झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब तबके के लोग भी रहते हैं। तो अगर उनको कोई स्वाब की नियत से या कैसे आपकी नियत से हाँ दो वक्त की रोटी दे दे या बिरयानी दे दे या पूरी सब्जी दे दे तो वो लोग खुश हो जाते हैं, स्वाब भी मिलेगा। ना तो आ पाता भैया, यहाँ तो पानी भी ना पीने का, मोल पानी पीते हैं, यहाँ तो 10 रुपए की बोतल लेकर पीते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। मौजूद हूं गाजियाबाद के महाराजपुर के अंदर, और ये जो इलाका है लगभग बताया जाता है कि यहाँ की वोटिंग होगी वार्ड की, वो होगी 12 से 13 हजार। और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं की छोड़िए, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर तो यहाँ ठेंगा है। 5 साल का पिछला दौर जो रहा होगा उससे हिसाब क्या लेना, क्योंकि आंखों से जो दिखता है उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ देखा गया पूरी तरीके से कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या, साथ ही साथ डिस्पेंसरी की समस्या, उसी के साथ प्राइमरी स्कूल तक नहीं है सरकारी बच्चों के पढ़ने के लिए। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि कई किलोमीटर, यानी कि कम से कम 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर से महिलाएं राशन लेने जाती हैं और मिलता है नहीं मिलता। 40 से 50 रुपया एक महिला का राशन लेने में आने जाने में लग जाता है। एक राशन के कोटे की दुकान तक यहाँ पर नहीं है। और नाम कितना बड़ा है, महाराजपुर, और साथ ही साथ दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद की नाक कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है? जितने भी रईस हैं यहाँ के आसपास के, वो सब महाराजपुर रोड के ऊपर शादियां करते हैं अपनी। जब यहाँ से गुजरोगे तो वेंकट हॉल बड़े बड़े मिलेंगे आपको, खुद को शर्म आ जाएगी देखकर कि वाह क्या हसीन शादी हो रही है। पर उसी के पीछे का जो हाल है वो ये है कि यहाँ की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नरक से बदतर जिंदगी गुजर रही है यहाँ के निवासियों की। एक दिन बचा है सिर्फ चुनाव में, यह रात है, और कल 5 बजे यानी कि चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 11 तारीख को यहाँ के लोग मतदान करेंगे। मैं इससे पहले बात करूंगा, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान। फिरोज खान, बहुत सी जानकारियां मुझे यहाँ की मिल चुकी हैं। कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो हमारे यहाँ से 4 हैं फिलहाल। अच्छा 2 झंडापुर से हैं। अच्छा, तो 6 हो गए। 6 पर हुए। कितने प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं बराबर? हाँ बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब, सारा अपने अपनी पार्टी लिए फिर रहे हैं, सही है। जो बिरयानी भी खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं? बिरयानी दे के वोट खाए, मतलब बिरयानी खा के वोट दे तो खान आपने नहीं खाई, मैं तो मानता हूँ ना, कोई खाता ही नहीं है बिरयानी, पर खिला रहे नहीं खिला रहे हैं। देने वाला, सुनो, देने वाला जब भी देगा जब भी देगा, बिरयानी खा के वोट देगा क्या? कि भाई साहब ये खिलाते क्यों हैं? ये बस अपनी अपनी सोच है पब्लिक। कान में कह रहा था यार पूड़ी भी मिल रही है, बिरयानी भी मिल रही है। ये तो वोटरों के मजारे हैं। हाँ, सच्चाई है नहीं है? सच्चाई मजारे हैं वोटरों के, सेहत बना रहे हैं। आप वोट किस मुद्दे पे देंगे? हम तो जी विकास के मुद्दे पे देंगे। विकास में क्या चीज परेशानी है आप? विकास देख लो, ये तुम्हारे सामने ये विकास, ये रहा विकास देख लो जी, ये रहा। आपके कहने से एकदम उंगली से इशारा, कैमरा वहां नहीं घुस जाएगा जाके? मुद्दे तो यही है, हमारे यहाँ पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। और सबसे बड़ी सुविधा मैंने ये देखी थी वहाँ पे, मैं अभी मेरी वाइफ कहीं गई थी तो मैं राशन लेने गया था, तो वहाँ पे जब मैंने देखा वहाँ बदतमीजी, हमारी बहन बेटी भी वहाँ राशन लेने जाती है, दूसरा गाँव है, वहाँ बदतमीजी भी करते हैं, बदतमीजी भी बोलते हैं। उससे अच्छा हमारा गाँव इतना बड़ा है, सब भैया को सहयोग हो तो राशन कोटा हमारे यहाँ आ जाए तो और भी अच्छी बात है। चलिए, ये राशन की बात आई है। और जब मैं कह रहा था ना कि मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात करी है, इससे पहले आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मेरे से पूछने का, मैंने कहा मेरे से बात कर ली रास्ते में चलते चलते कि इनकी समस्या है पेंशन की। क्या नाम है बाबा जी आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर साहब, कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल पर हो रही। इनसे खड़ा नहीं हो जाता है, तो इसलिए मैंने पड़ोस में से कुर्सी लेके इनको दी कि आप यहाँ बैठिएगा। जब इन्होंने मुझे देखा, मैं कवर करने आया हूँ, तो इन्होंने यही पूछा कि तुम मीडिया वाले हो, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। मैं क्या बताइए, तो आपकी जो समस्या है वो क्या है? मेरे से बात नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ। आप कह रहे थे पेंशन नहीं मिलती है। हाँ पहले कहाँ मिली, कब मिली, नहीं भेजते। नहीं मिलती पेंशन? पहले कंपनी के हमारी, वैसे ना गवर्नमेंट की सरकारी पेंशन नहीं मिलती? नहीं मिलती। शिकायत करी किसी से कि मुझे दिलवाओ? हम किससे करें? हम तो अल्लाह से करेंगे, हम तो अल्लाह से हमारा बड़ा, बाद में नबी। नहीं वो ठीक है, पर फिर भी जैसे कि राशन की
सुविधाएं सरकार देती है, उसके बाद में सड़कें देती है, नालियाँ देती है, बहुत कुछ दे देती है सरकार। और ये सरकार के काम भी हैं, क्योंकि आप टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हैं, तो वो कोई सरकार यानी कि एहसान तो नहीं कर रही है। चाचा, सीधी सी बात यही थी कि पेंशन नहीं लगी आपकी। ना गवर्नमेंट कंपनी की चलिए भाई, आला अधिकारी ध्यान दें, जो क्षेत्रीय एसडीएम है, अगर वो जान लें इस बात को अच्छी तरह से कि अगर कोई सीनियर बुजुर्ग खड़ा भी नहीं हो सकता है। और वो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से कवर करके चल रहा था तो इन्होंने मुझे रोक लिया और यही कहा कि मुझे बात करनी है, पर बोल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा क्योंकि बुजुर्ग हैं। थोड़ी और भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है बाबा आपका? इमामुद्दीन। इमामुद्दीन साहब, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है? मुस्कुराता तो मैं हूँ। सर, इमामुद्दीन साहब, थोड़ा जानना चाह रहा था, काफ़ी चुनाव देखे होंगे आपने, यहाँ के हालात नहीं बदल पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है, बस हम ध्यान नहीं देते लोग बाग, जो जीत के आते हैं वो ध्यान नहीं देते, वोट लेके भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। हाँ, आप लोग याद दिलाते नहीं दिलाते? दिलाते हैं, कैसे? इनके पास जाते भी हैं, कोई ध्यान नहीं देते शिकायत करने के बावजूद ऐसा नहीं होता? ना। हाँ कंप्लेंट डालने के बाद नहीं कुछ? हाँ, कुछ नहीं होता आते भी नहीं है ना। पर पहले ही काम कर जाते हैं, अपना पर्चा खूब कर जाते हैं। प्रचार करा, हमने वोट लिया, हमने जाओ हमने। अब आपका मन क्या है? मन तो यही है, अपना हमारा काम हो जाए। हाँ, इन 6 में से किसी एक से उम्मीद है, 2 से उम्मीद, 4 से उम्मीद? देखो वक्त बताएगा। हाँ, वक्त है। 11 तारीख को तैयार हैं? हाँ वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लाइन में लग के? हाँ। कितनों को बता के और लेके जाएंगे साथ में? 10-20 को लेके जाएंगे साथ साथ। हाँ घर वाली हैं आपकी? हाँ हाँ उनको भी साथ लेके जाएंगे? हाँ। ठीक है भाई, बिल्कुल भी फैमिली तैयार है वोट डालने के लिए। और भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राशिद अली है। आइए जरा भाई, तगड़े आदमियों से बात ज्यादा करनी चाहिए, बात काम तगड़ा होता है, विकास तगड़ा हो जाता है। राशिद साहब, जानना यही था कि विकास हो क्यों नहीं पा रहा है यहाँ पर? सर एक तो सबसे बड़ी बात जो है शिक्षा की कमी है। हमारे यहाँ पे शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है। उसकी वजह स्कूल नहीं होना? जी सर। अब स्कूल यहाँ पे बना हुआ है तो अभी जो है शिक्षा उसमें पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही है। ये बात अभी और करते हैं। मैं देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया तो मैंने कई लोगों की रैलियां देखी, उसमें झंडे, बैनर और गन में वो पिचकारी लेके और पटाखे फोड़ रहे हैं, रॉकेट जला रहे हैं, फुहारे जला रहे हैं, क्या 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 कहते हैं मुझे तो याद भी नहीं है। बड़ा शोर मच रहा है और यहाँ तक कि मुझसे कानों में कैमरे पे तो कहने को तैयार है नहीं, यूँ कह रहे हैं बिरयानी, पूड़ी और चिकन फ्राई भी चल रहा है। देखिए वो सब तो आपको पता ही है। एक तो गांव देहात है, गांव देहात एनसीआर से लग के इसका मतलब ये नहीं कि भाई तरक्की आ गई। मेरी नजरों में तो गांव देहात ही है। तो यहाँ पे जो है बहुत से झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब तबके के लोग भी रहते हैं। तो अगर उनको कोई स्वाब की नियत से या कैसे, आपकी नियत से, हाँ, दो वक्त की रोटी दे दे या बिरयानी दे दे या पूरी सब्जी दे दे तो वो लोग खुश हो जाते हैं, सवाब भी मिलेगा। तो ये कोई वो बुरी बात तो है नहीं। मेरा हिसाब ये है कि ऐसी अगर रोटी मिलती है तो उठा के उसके मुंह पे मार देनी चाहिए जो प्रत्याशी है, क्योंकि ये मैं वादा कर रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, जो तुमको पहले खिलाएगा वो तुम्हारे साथ में इतनी बड़ी नमक हरामी करेगा। वादा तो तुमसे ये करेगा, तुमने मेरा नमक खाया अब वोट दे दो मुझे, और वो इतनी बड़ी नमक हरामी करेगा तुम्हारे साथ में कि कभी 5 साल पलट के नहीं आएगा। ये होता है तुम्हें खिलाने का तरीका। बहरहाल राशिद साहब, बात यही होती है, खिला दिया पिला दिया, अब काय का एहसान, वोट तो तुम्हें खिलाने से लिया था। बहुत लोग करते हैं ऐसे, बहुत लोग बिल्कुल करते हैं। नहीं खाना चाहिए ना? नहीं खाना नहीं चाहिए, लेकिन सर क्या करें, बहुत से लोग हैं। अब नाराज हो जाते हैं खाओगे नहीं तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। बड़ा मसला आदमी के साथ खराब है। ज्यादा मसला है, बहुत ज्यादा मसला है। ये सब है, बिल्कुल रियल बात है। हाँ जी। अब जैसे कोई कर रहा है और दूसरा प्रत्याशी नहीं करेगा तो फिर उसके लिए समस्या हो जाएगी। महिलाओं की बड़ी समस्या है यहाँ पर, राशन की और डिस्पेंसरी की और प्रसव पीड़ा की। अगर मान लो कोई महिला अगर किसी मतलब डिलीवरी का समय हो गया है तो मैंने सुना एम्बुलेंस तक नहीं आती है यहाँ पे। नहीं सर, नहीं आती है। एक महिला आई है, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है बीबी जी आपका? मेरा नाम है सावित्री है मेरा नाम। सावित्री जी, चौराहा कौन सा है ये बड़ी आन मार्केट हुई आया, जाटो चौक हुई आया, अब ये कौन सा है? ये बड़ी मस्जिद है। अच्छा सावित्री जी, जानना यह था कि यहाँ पर देखिए आप महिला हैं और अच्छी तरह समझ सकती है महिलाओं का दर्द क्या होता है, प्रसव पीड़ा होता है, यानी कि जब बच्चा होने की बात आती है तो मैंने सुना कि यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है। बिना आ पाता भैया, यहाँ तो पानी भी ना पीने का, मोल पानी पीते हैं यहाँ तो 10 रुपए की बोतल लेकर पीते हैं। हाँ, पानी की बात तो मेरी बहुत लोगों से हुई है।
मैं जो बात कर रहा हूँ, एम्बुलेंस नहीं आ पाती महिला के? नहीं आती यहाँ पे, कभी भी नहीं आती। बुलाने की कोशिश करते हो आप? बोलते हैं तो आती नहीं है, तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है कुछ काम। ले भाई जरा, जो दावा करते हैं स्टूडियो में बैठ के। मेरा लड़का विकलांग है, मेरे लड़के की आज तक पैल्सी नहीं बंदी। या गांव में प्रधान भी, मेंबर भी सब बन जाते हैं। मेरा लड़का आज 20-22 साल का खाट में बैठा, पैल्सी भी नहीं है उसकी। हाँ, अब मुझे बहुत दिक्कत है उस लड़के की। प्रत्याशी आके वादा कर रहे होंगे, क्या करें? प्रत्याशी आए नहीं आए आपके? बोलते हैं कुछ करते नहीं है वे। नो, हम पेंशन बनवा देंगे, फार्म भरवा देंगे, ये करवा देंगे, ये कर। 6 लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आया आपके घर? कोई नहीं आया। आता तो अपने वोट लेने के नहीं आते, बस खाली वादा तो करेंगे ना वोट लेने के से पहले? वादा करते हैं तो वो काम होता तो नहीं है, होता नहीं है वो काम। वादा तो करते हैं पूरा, वो काम होता ही नहीं है। ये बड़ा मसला है। फिर भी क्या उम्मीद है आपको कि भाई किस मुद्दे पे आप वोट करेंगी? वोट तो हम देखो जिस पे जी करता है उस पे दे देते हैं। फूल मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा अपना? मुद्दा, जरूरत क्या है आपकी? किस जरूरत को सोच के? हम तो देखो कमल के फूल पे भी। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, मैं ये जानना, चलिए ठीक है 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 ठीक है, बात करने दो। विकास पे। वाह, मन में जो है सो है, पर बात विकास की ही होगी। ठीक है, फिर भी एक बात और जाननी थी मुझे कि अगर मान लो कोई वादा करे आपसे कि भाई मुझे वोट देना और मैं ये वादा पूरा कर दूंगा, तो आप उसे वोट देंगी? अरे नहीं, वो तो हमारी मर्जी है, जहाँ मर्जी करे वहाँ देंगे। कोई जबरदस्ती का सौदा थोड़ी है ये। बिल्कुल, पर वोट तो करेंगी? हाँ, वोट तो देते हैं, हम देते हैं। सबको लेके जाएंगे? सबको लेकर जाती हूँ मैं वोट दिवाने, पड़ोसियों को भी सबको लेकर साथ जाती हूँ। में लग के? हाँ, भाई सब वादा तो कर रहे हैं, काफी लोग इकट्ठे हैं भाई यहाँ पर। मेरी खबर ज्यादा बड़ी होती जा रही है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हमारे भाई ने, राशिद भाई ने कहा था, कोर्ट नहीं करना उनकी बात। कोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे राशिद भाई ने हमारे ने कहा था नु, अब तो हम उसके नाम से खिला रहे हैं। जो ऐसा काम करना तो हमेशा के लिए करो ना, जो गरीब बेचारा घर बैठ के खाना खाए। बढ़िया बात भाई, बढ़िया बात। हाँ भाई साहब, अब ये इलेक्शन में थोड़ी देखा जाता है ना, अब कौन गरीब और कौन माल। 5 दिन के लिए खिलाया तो क्या खिलाया यार? तुम कोई राजा नहीं हो तुम राजा हैं? क्या खिलाया? जो 4-5 दिन के लिए खिला, हमेशा खिलाऊं ना। मेरे घर पे आओ, मैं डेली खिलाऊंगा। भेजो मेरे घर पे, भेजो मेरे घर पे, मैं डेली खिलाऊंगा। कोई भी वोटर मांगता नहीं है। मैं एक गांव में गया था, प्रधानी का चुनाव चल रहा था, रामपुर के आसपास का वो इलाका था। तो एक बड़े मियां मुझसे कहते हैं, भाई खा खा के परेशान हो गए हैं। 7 प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान की चुनाव के लड़ने वाले, और सातों के सातों आते हैं और शिकायत करते हैं कि बाबा तू मेरा कैसे ना खाएगा। अब एक आदमी 7 आदमियों का एक टाइम में कैसे खाए? और पूरे चुनाव के समय सारे के सारे प्रत्याशी एक ही आदमी को खिलाते रहते हैं, तो यही हाल होता है जी। एक बार राशन दे देता, 2 महीने को मना कर देता है, नहीं राशन खत्म होगा, ब्लैक बात हो चुकी है जी। हाँ अकरम, क्या समस्या है यहाँ की? ये समस्या सारी है क्या? ये सारी क्या सारी में 2 क्या बनाओ है ना? पानी है, वो तो सबने बता दिया है? और क्या बताऊं? अब तो सारी है। वहाँ जाके देखो, नाली भरे पड़े, नाली भरे पड़े हैं। मैर जो आदमी है कितने? 22, लगते कितने? 4 नगर निगम आदमी लगते 4। ये पैसा किसके पास जाता भैया? वो पैसा कहाँ जाता है? उनकी तनख्वाह जो 22 आदमियों की तनख्वाह कहाँ जाती है? तो आप बोल रहे हैं, सब सवाल रिकॉर्ड हो रहे हैं। अरे मैं क्या डर रहा हूँ? डर तो जाऊँ? डरने की बात नहीं है, ये जवाब देंगे लोग। मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हमारे यहाँ के आदमी हैं 22, ठीक है तय, और आदमी आते हैं 4 हैं। बस 4 आदमी कहाँ लगाएंगे बेचारे? वे कभी यहाँ लगाते हैं, कभी सड़क पे ले जाओ, कभी कहीं ले जाओ। वे आदमी किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? हम वोट डालेंगे अपने गांव के विकास के लिए, इनके लिए। कुल मिला के बात यही होनी चाहिए। ना पार्टी बड़ी है, ना प्रत्याशी बड़ा है, मुद्दा बड़ा है। नहीं है यहाँ, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं सफा करने के लिए। तनख्वाह पूरी देते हो तुम लोग? हम नहीं देते, आप देते हैं। हम नहीं देते, आप देते हैं। कुछ काम नहीं होता, भग जाते हैं देख के, नाली को भरी रहती है, नाली तनख्वाह आप देते हैं? देखो, आपको ये मालूम है सफाई कर्मचारी को तनख्वाह कौन देता है? आप देते हैं? देते हैं तनख्वाह उनको। हाँ, नहीं आते हैं? नहीं आते हैं सफाई करने के लिए। ठीक ठीक ठीक। और कोई है भाई जो जानता हो यहाँ की समस्या? जी, क्या नाम है आपका? नईम खान। नईम खान, क्या समस्या है यहाँ की? भैया यहाँ पे ना तो पानी है, ना तो यहाँ पे विकास, सारी चीज है यहाँ पे ना तो आज तक तो सबने अच्छा बना लिया भैया। मकानों से थोड़ी होता है, मकान से नहीं होता कुछ भी। अब गरीब आदमी की समस्या कौन सोल्व करेगा? गरीब आदमी भी तो रहते हैं यहाँ,
मकान तो हर कोई बना लेगा जिसके पास पैसा है, पर विकास कौन करवाएगा? विकास है सबसे मेन चीज। वजह जो है वो यही है कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए। है कोई डिस्पेंसरी बिल्कुल नहीं है, राशन दूसरे गांव में जाना पड़ता लेने के लिए। आज तक हमारे यहाँ कोटा तक नहीं है। चलिए भाई, 6 के 6 प्रत्याशी सुन लो इस बात को अच्छी तरह से। जी जी, आइए 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 सर, मैं चाह रहा हूँ, क्या नाम है सर? साजिद। साजिद साहब आइए ना, क्यों शर्मा रहे हैं? है ना, मेरा नाम नफीस, आपका नाम साजिद। सर आइए, दोनों की राशि एक हो जाएगी। हाँ सर, जानना यह है कितनी बार वोट कर चुके हैं आप तक मेंबरी यानी के चुनाव में, जो आते हैं नगर निकाय के चुनाव में? काफी टाइम से कर रहे हैं, जब से निकाय की बात कर रहे हैं? जब से 18 साल के बाद से कर ही रहे हैं। और नहीं, इसमें तो जैसे कि नगर निकाय की बात हो रही है, विधायक में किया, लोकसभा में किया तो किया। ये जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं ना, ये नगर निकाय के चुनाव होते हैं साफ सफाई को लेकर, तो इसमें जो पिछली बार वोट किया था उस कौन सा मुद्दे पे किया था? हमने करा था कि हमारे गांव में विकास हो, पानी आए, सीवर लाइन जो बिछी है ये कामयाब हो जाए और हमारे रास्ते नाली साफ रहे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता। हमारी बिरादरी का था इसलिए दे दिया वोट? है जी, अपनी बिरादरी का वोट था इसने दे दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये बात ना। हाँ ऐसा हो रहा है, मैं ये भी सुन रहा हूँ यहाँ आके, मैंने सुना कि भाई हमारी जात का है, हमारे समाज का है। इसलिए ऐसा दो तीन बार और बिरादरी के भी जीते हैं, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं करवाया, आगे फिरते भी नहीं है गांव के अंदर। हाँ जी, और आप खुद देख सकते हो गलियों में कैसी गंदगी है, पूरे में वो गंदगी भरी पड़ी है। हाँ, हमारी गली है 5 साल अभी पार्षदी को चले गए, 6 साल हो गए, मतलब लेट हुई है आपकी पार्षदी, आज तक सीवर घुसा नहीं है नाली सफा करने के लिए। नहीं जानना चाह रहा था मैं लास्ट, ये जो प्रचार होता है, ये प्रचार आपकी नजर में जायज है या नाजायज है? ये नाजायज है, ये प्रचार नहीं होना चाहिए। सुन लिया भाई, कोई फायदा नहीं है आपका प्रचार करने का। जब आप वोट मांगने जाएं तो खाली हाथ जाएं और अपना चेहरा बताएं, अपना निशान बताएं। सही बात। इस तरह की झंडियां लगाने से, दिखाइए पोस्टर दिखाइए, ये इतने बड़े बड़े फ्लैक्स लगे पड़े हैं, ये फ्लैक्सों की कीमत ना की आप आंकिएगा कितनी कीमत होगी, उधर देखिएगा, सारे में फ्लैक्स ही फ्लैक्स हैं, पूरा चौराया दिखा दो, यानी कि ऐसे फ्लैक्स भरे पड़े हैं। एक फ्लैक्स ये जो लगा ना, लगभग 8-10 के फ्लैक्स हैं, ये 1000 रुपए से कम का नहीं बनता होगा। और अगर ऐसे फ्लैक्स अगर 50 लगे हैं तो 50,000 तो फ्लैक्स में ठंडे, फिर झंडियों में ठंडे, उसके बाद में कार्यकर्ताओं का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा और पूड़ी बिरयानी का भी खर्चा है, जो किसी काम की नहीं है। और मैं समझता हूँ वोट वही आएगा जो वोटर का मन है। वोटर चाहता है पानी पर वोट डालना, वोटर चाहता है सड़क पर वोट डालना। आप इन पर खर्च ना करें, आने वाले वक्त में काम करें। आपको जनता ऐसे भी वोट दे ही रही है, वैसे भी देगी, और अगर आप ढंग से काम कर देंगे तो हमेशा महाराजपुर के महाराजा बने रहेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।